नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सत्तो बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय आनंद भाई। हाय 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 एवरीबॉडी। हेलो, नमस्कार हो। नमस्कार दिनेश भाऊ, नमस्कार। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे कुछ स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी, लोगों के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रही दोस्तों। अभी सिद्धार्थ भाई मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी बता रहे थे, 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनएस के मीटिंग को आया था दोस्तों। और आज का जो विषय है, 12 कदम के माध्यम से सात्विकता को कैसे संभाले। अब ये सात्विकता तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों, मेरे लिए जैसे व्यक्ति के लिए। मेरी जो समस्या थी एल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शराब मुझे नहीं छोड़नी थी। मैं खुद को शराबी नहीं समझ रहा था, मुझे शराब नहीं छोड़नी थी। एल्कोहलिक एनोनिमस में सिर्फ इसके लिए आया था कि समाज में मेरे कुछ रिलेटिव या जो भी कुछ लोग शराब पीते हैं, जिस तरह से वो शराब पीते हैं, कंट्रोल में शराब पीना, एक पर्याप्त मात्रा तक के पीना और उसके बाद में बंद कर देना। इस जी इसके लिए इसके लिए मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शराब मुझे छोड़नी नहीं थी। लेकिन यहाँ जैसे आया तो कुछ बातें मेरे सामने रखी गई कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है और इस बीमारी का मैं अ, इलाज तो बहुत दूर की बात है, मैं इस बीमारी में आया कि नहीं ये देखने के लिए मुझे या समझने के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की कि आनंद तू इस बीमारी में आया है। यहाँ बोला जा रहा था, आनंद इस बीमारी का मरीज भी तू ही है और डॉक्टर भी तू ही है। तुझे डिसाइड करना है कि तू इस बीमारी का मरीज है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे मेरे पुराने ख्यालात थे, दैट वाज माय ओल्ड आइडियाज कि मैं इस बीमारी का मरीज नहीं हूँ। और इस बीमारी के मरीज कौन लोग होते हैं? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त की, या फिर जो मेरे ख्यालात थे, मैं शराबी किसको समझता था? घर में खाने को अनाज नहीं, रास्ते में पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट होता है, परिवार छोड़ के जाता है, हर वक्त अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, ब्रेन हैमरेज होता है, लिवर डैमेज होता है और जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जिंदगी में वो हालत पैदा हो जाती है कि शराब छोड़ना ही है। और ऐसे लोग जो गिरे पड़े रहते हैं, रास्ते पे आ गए हैं, नौकरी छूट गई है, व्यापार में घाटा खाया हुआ है, ऐसे लोग शराबी हो सकते हैं या है, ऐसा मेरा उस वक्त का मानना था जब मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था और खुद के तरफ देख रहा था। मुझे यही लग रहा था कि मैं शराबी नहीं हूँ। आज उम्र जो कि 53 चल रही है, अभी तक की कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, रोड पर गिरा पड़ा नहीं हूँ, परिवार छोड़ के नहीं गया है, दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा, अभी तक की कोई सलाइन नहीं लगी, व्यापार छोटा मोटा जो कुछ है वो चल रहा है। तो मैं कैसा शराबी? यही बात मैं अपने आप को, सेल्फ जस्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, खुद को समझा रहा था। खुद को उचित ठहराना मेरा एक उस वक्त की आदत थी कि सारी दुनिया अगर गलत है, सारे लोग गलत है, लेकिन मैं सही हूं, आई एम राइट। बाहर निकलूंगा उससे, मैं उसको कब्जा में, उसको उस पर काबू पा लूंगा और अच्छी जिंदगी जी सक, ऐसे मेरे ख्याल थे। और मैं शराबी नहीं। मीटिंग में आके बैठ रहा था और आते आते मीटिंग में बैठते बैठते वो प्यार
अपन अच्छा लगने लगा था, इसलिए मीटिंग को आ रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं शराबी हूं या नहीं हूं। विजय भाई जैसे, सुधीर भाई जैसे ओल्ड टाइमर होते हैं और मेरे जैसे न्यू कमर की हालत होती है कि यह आनंद मीटिंग में आ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन जिस एकाग्रता से मैंने मीटिंग या फिर बाकी लोगों के और सुनना चाहिए, वो मैं नहीं करता था। मैसेज इधर करना वो, और ये मेरा चालू चालू रहता था। मैं शारीरिक तौर पर तो मीटिंग में बैठा रहता था, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक। मीटिंग के बाहर ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, बच्चे ऐसे होंगे, बीवी ऐसी होंगी, व्यापार में ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन वहां मीटिंग में मैं नहीं बैठ रहा था। मानसिक तौर पर मन की अवस्था ऐसी थी। कुलिक एनोनिमस कहता है, ब्रिंग योर बॉडी, माइंड विल ऑटोमेटिकली फॉलो। और ये चीजें जब मुझे बताया जा रहा था, विजय भाई साहब जैसे, सुधीर भाई साहब जैसे ओल्ड टाइमर ये कहते हैं, समझाते हैं, तू शरीर लेके भी अगर एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में बैठेगा तो कुछ दिनों बाद तेरा मन भी यहाँ आने लगेगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। मैं आ रहा था और फिर मुझ में वो सुनने की इच्छा जागृत होने लगी कि क्या बताना चाहते हैं। और दोस्तों लेकिन जो अनुभव मेरे सामने रखे जा रहे थे उसका आइडेंटिफिकेशन मेरी जिंदगी के साथ में नहीं हो रहा था। मुझे जिस चीजों से रूबरू मुझे कराया जा रहा था, ये आने के बाद में सुनने की चेष्टा नहीं कर रहा था, सुन नहीं पा रहा था। तब मुझे एक सुझाया गया। एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया कि आनंद तू मीटिंग में तो आता है, लेकिन ये जो तेरी समस्या है, तू बोलता है कि आई एम डिफरेंट, मैं शराबी नहीं हूं, तो हम भी तुझे शराबी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तू इतना होशियार है, पढ़ा लिखा खुद को समझता है, तो हमारा जो ये लिटरेचर है, हमारी ये जो किताबें है, ये पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करता। और दोस्तों किताब पढ़ना, वो नॉवेल्स हो, उपन्यास हो, या फिर मेरी पढ़ाई की कोई किताब हो, मुझे किताब पढ़ना पहले से अच्छा लगता था, आज भी लगता है, मैं पढ़ता हूँ। और ऐसा ही पढ़ते पढ़ते गया। नीले कलर का वो किताब था जिसपे एल्कोहलिक एनोनिमस लिखा हुआ था, और उसको जब पलटता हूँ पहला पेज आता है, वहां लिखा था द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। मतलब हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो शराबियत की बीमारी से पूरी तरह निजात पाए हैं, रिहा हो गए, बीमारी से मुक्त हो गए। इसकी कथा मतलब ये किताब है, उसकी कहानी मतलब ये किताब है। और दोस्तों कहानी सुनना तो मुझे अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था, पढ़ते गया दोस्तों। वहां पे जो चीजें मेरे सामने रखी गई थी, ये डॉक्टर ओपिनियन रखा गया था, और उसके सामने जैसे हमारे जो को फाउंडर है उनका शराबीपन या उनकी स्टोरी, बिल स्टोरी जिसके नाम से, और इसके बाद में जब जाता हूँ कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबियत के बारे में, और ज्यादा और कुछ, ऐसा पढ़ते पढ़ते जब गया तो मराठी बिग बुक पेज नंबर 39 और इंग्लिश और हिंदी 44 पे हमारा को फाउंडर लिखता है, पूरी तरह से मेरे जैसा व्यक्ति पूरी ईमानदारी से शराब से दूर रहना चाहता है, फिर वो दूरी अगर मैं हासिल नहीं कर सकता, दिल में चाहत है, दूर होना चाहता है, लेकिन शराब की दूरी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाता, पहली चीज। और दूसरी चीज वहां लिखी गई है कि आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब की मात्रा मैं पीता हूँ उस पर अगर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है तो आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक। देखिए यहाँ पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि आप संभावितता मध्यपी बन गए हैं, संभावितता शराबियती बीमारी के मरीज बन गए। यहाँ मुझे किसी ने फोर्सफुली पूरी ताकत के साथ में, या फिर मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला जबरदस्ती के साथ में कि तू एल्कोहलिक बन गया है, संभावितता प्रोबेबली। और ये चीजें मुझे, वो मेरा जो जिंदगी का तरीका था, पीने का तरीका था, जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया था, उस
उसमें लाने के लिए मैं खुद तैयार हो गया। क्योंकि क्या कि यहाँ बोलता है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, तो यहाँ तो बात ही नहीं रहती कि शराब पीने से मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बीवी छोड़ के गई, मुझे दवाखाना भर्ती नहीं हुआ होना पड़ा, मेरे को सलाइन नहीं लगी। इन चीजों से कोई मतलब नहीं। पूरी ईमानदारी से अगर मेरे जैसा व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है और उसकी दूरी उसको नहीं मिलती, ये पहली चीज, और किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने की वजह से, खुशी हो, गम हो, इन वजह से अगर मैं शराब पीने जाता हूँ और थोड़ी सी शराब पी के मैं वापस नहीं आ सकता, मतलब आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम, तो ये दो चीजें अगर किसी के भी साथ में होती है तो वो व्यक्ति शराबी है। और ये नए भाइयों के लिए मैं हमेशा ये चीज शेयर करता हूँ कि जरूरत ही नहीं रहती कि परिवार छोड़ के जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, नौकरी से सस्पेंशन हो जाए, खाने के लिए पैसा ना रहे, जिंदा जीने के लिए लालसा, ये सब सब चीजें दुर्यम स्तर पर आती है। पहली चीज अगर ये होती है कि पूरी ईमानदारी से चाहता हूँ, फिर भी शराब से दूरी हासिल नहीं होती। दूसरा, थोड़ी सी पीने जाता हूँ और थोड़ा पी के वापस नहीं आता हूँ, और इन चीजों ने मुझे अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर किया कि आनंद, शराब तूने पी थी, कब पी थी? 1992 में पहली बार मैंने शराब पी थी। वजह थी खुशी, मुझे सेलिब्रेट करना था। एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर बनके नियुक्त तो हुआ था, वो पेमेंट मेरे हाथ में था। एक दोस्त फोर्स कर रहा था कि यार आनंद, पार्टी तो बनती है। साल 1992 की बात मैं कर रहा हूँ। और जिंदगी, ये शराबियत, वो शराब इसलिए नहीं पी थी मैंने कि मैं कोई शराबी बन जाऊं, लेकिन बिल डब्ल्यू कहता है प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक इज ओरिएंटेड इन हिज माइंड रेदर देन हिज बॉडी। मतलब मैं तो ये भी कबूल करता हूं आप लोगों के साथ में, या फिर मेरे स्पॉन्सर के साथ में ये कबूल किया कि आई एम अ बॉर्न अल्कोहलिक। शराब पीना अपने आप में बीमारी नहीं है। शराब मैं क्यों पीता हूं और क्या वजह है, तो मेरी भी वजह ऐसी थी दोस्तों। मुझे भी विजय भाई ने अभी जो 2 करोड़ का घर बनाया, ऐसा घर मुझे बनाना था। मुझे बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेनी थी। मुझे भी लगता था कि मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। मतलब जो मेरी योग्यताएं है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी इफिशियंसी है, उससे बड़े बड़े ख्वाब देखना। शराब बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, मेरी जिंदगी के तरफ के तो वो जो मेरे विचार थे उस वक्त के कि मेरे पास में वो 2 करोड़ का घर होना चाहिए, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी होना चाहिए, माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर पत्नी होनी चाहिए। ये सब मैं, मेरे जैसा व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता, तो मैं अस्वस्थ रहता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, और यही बेचैनी मुझे शराब की तरफ ले जाती है। ये अस्वस्थता, ये चिड़चिड़ाहट, ये बेचैनी मुझे शराब की तरफ लेके जाती थी। और 2011 में दोस्तों मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। वजह ये थी कि ये जो मैंने अपेक्षाएं अपनी जिंदगी के साथ में रखी थी, ये जो मेरी चाहत थी, ये जब पूरी नहीं हो रही थी, मैं अपनी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में कंपेयर करता था। यार मेरे से कम परसेंट वाले मेरे कलीग, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर बना बैठा हूँ। क्या कमाता हूँ? तो ये 5 फिगर का मेरा सैलरी भी नहीं हो पाता, और ये इसमें मैं नहीं कमा पाता। ये आत्मग्लानि, आत्म करुणा, सेल्फ पिटी, ये वजह है मेरे जैसे व्यक्ति की शराब बढ़ने में। मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। और ये सब चीजें मुझे ये मीटिंग में आने के बाद में, जब वो जो चीजें पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर पाता, तो मैं 2011 में मैं कबूल किया कि 2000 क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया।
2011 से 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों। जैसे आईपीएल में चौका और छक्कों की बरसात होती है, उस तरह से मेरा पीना था और मुझे सूझ ही नहीं रहा था। मेरा हर डिसीजन, जो कोई निर्णय मैं लेता हूँ, गलत होता था। मेरा डिसीजन गलत होने की वजह से फिर और फ्रस्ट्रेशन आता था। मैं हार गया था, थक गया था और ये थकावट भूलने के लिए, ये निराशा से बाहर निकलने के लिए मुझे यही लगता था कि थोड़ी सी अगर मैं शराब पीता हूँ तो मैं अपने गम भूल जाता हूँ। अपनी जिंदगी की ये दर्द है, ये तकलीफें है, इसको भूलने का सबसे अच्छा अगर इलाज कोई है तो यार 90 ले ले, एक पैग ले ले। लेकिन एक पैग पे रुकना तो मेरे सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जिस मेरी तकलीफ क्या, लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा, शक्ति का अभाव, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल रहा है। क्योंकि मैं कंट्रोल लाइफ, कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में एक एलर्जी है। ये सब चीजें समझते समझते जैसे मैं यहाँ आया, समझने लगा, अल्कोहलिक एनस की मीटिंग को जब आया और इन चीजों को समझने लगा, तो ये स्वीकार करने के लिए वो दो चीजें जो मैंने शुरुआत में कही है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि 2011 से 2015 मैंने शराब पीने के बाद में 2015 में मुझे रियलाइज होने लगा, कुछ डर जिंदगी में समाये थे कि अगर मैं शराब नहीं छोड़ता हूँ तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। और वो डर मुझे शराब कंट्रोल में पीने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। मैं शुरुआत में भी यही कह रहा था दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक एनस में शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था, मुझे कंट्रोल में शराब पीनी थी। तो इसके लिए मैं अल्कोहलिक एनस में आया था और उसके लिए जो मैंने मानवीय प्रयास किए थे 2015 से 2018 तक के, मैं मेडिटेशन को जाता था, विपश्यना करता था और वहां से आने के बाद में ये कमिटमेंट करते रहता था कि यार अभी नहीं पीना है, अभी बहुत पी लिया। लेकिन ये मेरे डिसीजन, जो मेरे मानवीय प्रयास थे, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही मैं शराब से दूरी हासिल कर सकता था। लेकिन 2018, 10 अक्टूबर 2018 को जब आया यहाँ पे, तो ये एक्सेप्टेंस जिसको हम स्वीकार कहते हैं, वो दो चीजों की वजह से आया कि मैंने ईमानदारी से चाहा, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से चाहा 2015 से 2018 तक के कि शराब से दूरी हासिल करनी है, शराब कंट्रोल में पीनी है। और थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है ऐसा लगता था, और थोड़ी पी के वापस नहीं आ सकता था। तो इन चीजों ने मुझे वो बात समझाई कि मैं एक अल्कोहलिक पर्सनैलिटी हो गया हूँ, शराब मेरी समस्या बन गई है। और यहाँ आने के बाद में जैसे मैं मीटिंग करने लगा, शराब से दूरी हासिल होने लगी। लेकिन दोस्तों, अगर मुझे शराब से दूरी हासिल हो गई थी, वो 3 महीने का पीरियड रहे, 4 महीने का पीरियड रहे, मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन तकलीफ यही थी कि मैं खुश नहीं था। हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ जिसको कहते हैं, एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रॉमिस है। और ये प्रॉमिस मेरे जैसे व्यक्ति को कब मिलता है, अगर मैं मेरे अंदर झांकने के प्रयास में रहूं, मैं अपने जिम्मेवारी का एहसास रखकर उन जिम्मेवारियां पूरे करने के प्रयास करता रहूं, तो मुझे हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ मिल सकती है। हमारे डॉक्टर सिल्कवर्थ एक जगह लिखते हैं, जो मेरे पढ़ने में आया है, वो कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति में साइकिक चेंज मतलब मेरा है, वो चेंज होना बहुत जरूरी है। और वो साइकिक चेंज सिर्फ मीटिंग करने से, एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करने से नहीं आएगा। वो कहते हैं, सामने लिखते हैं, भला उन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा है, लेकिन जो मैं समझ पाता हूँ वही आपके सामने रखता हूँ कि इफ यू ट्रूली वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन और अल्कोहल और अदर एडिक्शन, वी बिलीव यू मस्ट एक्चुअली वर्क ऑन 12 स्टेप, जो आज का विषय है। कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को मेरे शराबियत या जो एडिक्शन जो है इससे दूरी हासिल करना है, तो उसके लिए मुझे साइकिक चेंज की जरूरत है, संपूर्णता, व्यक्तित्व बदलाव। और ये बदलाव किस चीज से मुझे मिलेगा?
तो उसके लिए उन्होंने कहा है, डॉक्टर सिलकत कहते हैं कि मुझे 12 कदमों की तरफ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। उस तरह से अगर मैं जिंदगी जीऊंगा तो मुझ में एक ये साइकिक चेंज आएगा। और ये साइकिक चेंज आता है दोस्तों। अब मैं एल्कोहलिक की मीटिंग को आया, स्पॉन्सर लिया गया, और स्पॉन्सर लेने के बाद में मुझे 12 कदम क्या है ये मेरे स्पॉन्सर ने समझाने का, उनके अनुभव द्वारा, लिटरेचर द्वारा मुझे पूरा प्रयास किया उन्होंने। मैं समझ पा रहा था, लेकिन एल्कोहलिक एनोस कहता है कि शराब से दूरी हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शराब की दूरी जो आज मुझे मिली है, उसको मेरे मरने के अंत तक के उसको कंटिन्यू करना, मतलब ये शराब की जो दूरी है उसको मेरे मरने के अंत तक के कंटिन्यू रखना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को आके मैं सिर्फ क्या कर रहा था कि शराब से दूरी हासिल करना है। अब ये सोब्राइटी जो कहते हैं, ये सोब्राइटी क्या है? तो सोब्राइटी मतलब एक जगह मेरे पढ़ने में आया है, अभी मैं भी समझता हूँ कि ये जो मेरे अंदर क्या गुस्सा है, डर है, रिजेंटमेंट है, ईर्ष्या है लोगों के प्रति, आत्म करुणा है, फ्रस्ट्रेशन है, और ये मेरी जिंदगी में बहुत से जो चिंता है जिसको कहता हूँ, इससे डिटॉक्स हो जाना, इससे दूरी हासिल करना, ये सोब्रिटी है। तो जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। और मेरे विचारों में, मेरे मन मस्तिष्क में किन चीजों ने जगह ले रखी थी? तो ये जो चीजें हैं, लोगों के प्रति गुस्सा, डर, लोगों के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना, लोगों के प्रति ईर्ष्या, और ये सब जो चीजें है, बीडब्ल्यू लिखता है, मुझे समझना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जिसको लगता है कि थोड़ी सी अक्ल है, थोड़ा समझ पाता है, तो फिर भी ये समझने के बाद में भी ये मूर्खता भरी हरकतें क्यों कर रहा था, शराब क्यों पी रहा था? तो अरे की जड़ क्या? तो शराब मेरे बीमारी का बाह्य प्रदर्शन है। मतलब एक डेफिनेशन एल्कोहलिज्म की लिखी गई है, या मैंने समझाया हूं कि अल्कोहलिज्म इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट। मतलब ये जो शराब मैं पीता हूं, ये मेरे अंदर जो संघर्ष चल रहा है, किस चीज के वजह से जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है, उसका बाह्य प्रकटीकरण, मतलब शराबियत ये बीमारी है, शराब पीना ये बीमारी है। तो मेरे अंतर्गत या मेरे अंदर क्या चल रहा था? तो मेरे अंदर जो चीजें थी दोस्तों, वो थी मेरा सेल्फिशनेस, मेरा स्वार्थ, मेरा आत्म केंद्रित था, मेरा डिसकंसिडरेशन, मैं लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करता था, मैं लोगों के जो अधिकार थे वो उनको देना नहीं चाहता था। मेरी बहन रहे, मेरा परिवार रहे, मेरे बच्चे रहे, उनको अधिकार देना, उनकी जो अस्तित्व है, उनका जो वजूद है, उसको नहीं मानना और अपनी हेकड़ी लगाना, अपने हिसाब से उनकी जिंदगी चलाने का प्रयास करना, ये सब जो चीजें थी, ये मेरे रूट कॉज है। मेरी जिंदगी में बहुत से डर समाये थे दोस्तों, कुछ गलतियां मैंने करी थी। अनुभव के तौर पर आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ऐसे करता था। तो मैंने एक व्यापार जो शुरू किया था, वो व्यापार में जो कुछ गलतियां मैंने करी थी, उसके वजह से बहुत से डर मेरी जिंदगी में आए थे। बैंक मेरे दुकान को अगर सीज कर देंगी, ताला लगाएंगी, तो मेरी इज्जत चली जाएंगी। मैं समझता था मेरे समाज में बहुत इज्जत है, और ये इज्जत अगर चली जाएंगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे। लोग हंसेंगे तो क्या मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से चला पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार का
क्या बोलते हैं उनको, सरवाइव कर पाऊंगा, सर उनकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा। ये डर जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, शराब पीना बढ़ गया। परिवार छोड़ छोड़ के जाएगा तो समाज में बहुत बेइज्जत होगी। लोग ये सोचेंगे आनंद का परिवार या उनकी बीवी उसको छोड़ के गए तो शायद आनंद नपुंसक होगा। ये सैकड़ों तरह के डर जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, शराब बढ़ती गई। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है या मुझे बताया जा रहा था कि मेरे रूट कॉज क्या है, और इसके तरफ अगर मैं नहीं देखूं तो मैंने 12 कदम तो समझ लिए, 12 कदम पे काम करने का प्रयास करता हूँ, अपने जिंदगी में उसको लागू करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये 12 कदम मेरे सात्विकता में मुझे कैसे मदद करते हैं, या फिर मुझे सोब्रिटी मिलती है। और जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक इज ओरिएंटेड इन हिज माइंड रेदर देन हिज बॉडी। मतलब मैं आज 2630 दिन हो गए, एक एक दिन का आधार लेकर मैंने शराब से दूरी हासिल की है। मतलब 7 साल 2 महीना और 12 दिन हो गए। शरीर में शराब नहीं गई, लेकिन मेरा मन, मेरा मस्तिष्क ये कैसा है। तो जैसे जैसे मेरी सोब्रिटी बढ़ती है, जैसे जैसे मैं शराब से दूरी हासिल करता हूं, तो मेरा मन, जैसे अभी हमारे सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि मुझ में वो स्पिरिचुअल प्राइड आता है, फिर आध्यात्मिक, उसको क्या कहते हैं, अभिमान मेरा बढ़ने लगता है। और फिर मुझे लगने लगता है यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, थोड़ी सी, या फिर शराब तो नहीं पीना है, ठीक है समझ लेते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे कमाना क्या हर्ज है। मेरी समाज में कुछ इज्जत गई है, मैंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। अब मैं शराब नहीं पी रहा हूं तो समाज में उस तरह से क्यों न रहूं जिस तरह से बाकी लोग रहते हैं। मैं थोड़ी सी अनैतिक काम अगर कर लूं, थोड़े से पैसे कमा लूं, करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा लूं, तो लोग मुझे बहुत इज्जत से देखेंगे, समाज में मुझे बहुत अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छे वजूद मेरा मानेंगे, मेरे पीछे भी लोग रहेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। और उसके लिए थोड़ा सा अनैतिक काम, थोड़ा सा धर्म और जो कायदे कानून है उससे बाहर निकलकर अगर थोड़ा सा काम कर लूं, क्या अर्थ है। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर सभी तो करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो जाएगा। ये सब मेरी मन की जो अवस्था है दोस्तों, ये मुझ में वो चीजें पैदा करती है। वो रूट काउज मेरे जो थे, मेरी तकलीफें कहाँ थी, मैं क्यों शराब पीता था, तो मेरी जिंदगी में बहुत सी चिंताएं थी, मैं लोगों के प्रति बहुत गुस्सा करता था। जिन लोगों ने मेरे 26,11,323 रुपए डुबाए, जो उधार के तौर पर मैंने बांटे थे, वो जब नहीं मिले तो मुझे लगता था कि साले लोग गलत है, उनके प्रति बहुत मैं प्रतिशोध की भावना रखता था। सामने से जाए तो उसको मार डालू, काट डालू, ऐसा लगता था। तो ये एंगर जो है। और ये तीसरी चीज है सेल्फ पिटी, जिसको कहता हूँ आत्म करुणा। मेरे साथी क्यों होता है, मैं बेचारा, गमों का मारा, दुख का मारा, दर्द का मारा, ये भगवान अगर है तो ये तकलीफें मुझे ही क्यों देता है। बाकी तो दुनिया में लोग होंगे ना यार। और लोग जो मेरे से आगे निकल गए, कुछ उन्होंने हासिल कर लिया, तरक्की हो गई, समाज में स्थान बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, तो उनके प्रति ईर्ष्या और उनको देख के अपने जिंदगी की तरफ कंपैरिजन वाली भावना, ये सब मेरी मन की अवस्था। यहाँ शरीर में शराब का बूंद भी नहीं गया। ये 7 साल 2 महीना और 12 दिन का जो बात मैं बता रहा हूँ, तो इन दिनों शराब का एक बूंद भी शरीर में नहीं गया। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक इज ओरिएंटेड इन हिज माइंड रेदर देन हिज बॉडी। तो मेरे मन की अवस्था, इस पे मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर मैं एल्कोहलिक पर्सनैलिटी हूं तो मेरी तकलीफें किस वजह से बड़ी थी, तो ये सेल्फ पिटी, फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन, यार लोगों को सब हासिल हो जाता है। विजय भाई ने 21 साल कर लिए, देखो उन्होंने 2 करोड़ की बिल्डिंग बना ली। सुधीर भाई ने ये कर लिया, बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले ली। साला मैं शराब से दूर हूं, फिर मुझे वो सब हासिल क्यों नहीं होता। ये सब चीजें मुझे अस्वस्थ करते हैं, चिड़चिड़ाहट लाते हैं,
अपने आप को में खुशी नहीं देते। शराब तो नहीं पी रहा हूं, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस ने सबसे पहला जो कदम मुझे बताया है वो है स्वीकार। और स्वीकार जिंदगी का जैसे भी है, जिस हालत में मेरी जिंदगी है, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द जो तत्व चल रहे हैं, जिसके वजह से दुनिया चल रही है, उसको मैं जैसा है वैसा स्वीकार करूं। और यही पहला कदम मेरी मेरी मुझे मेरे सात्विकता में बरकरार रखने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर मैं अपनी जिंदगी को जिस तरह से भी है, थोड़ा सा खुशी है, थोड़ा सा गम है, जैसे भी उसको स्वीकार करूं, तो तकलीफ बढ़ती ही नहीं है। और यही पहला कदम मुझे सिखाता है। दोस्तों, मैं जब मेडिटेशन को जाता था, सात्विक होना चाहिए और मेरे जैसा कोई चीज ऐसी मत नहीं खाना, वेजिटेरियन होना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा था कि मैं अगर नहीं खाता हूं तो मेरा जिंदगी मैं जीता हूं। लेकिन जो मेरी आइडिया थी या फिर जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया, आनंद, भगवान ईश्वर जो कुछ है उसने तुझे ये 5 इंद्रिय दिए हैं। 5 इंद्रिय मतलब कान दिया है, नाक दिया है, जिह्वा दी है, आंखें दी है, त्वचा दी है। ये 5 इंद्रियों से आत्मा तक के कोई गंदी चीज ना जाए, तेरी आत्मा मलिन न हो जाए, ऐसी जिंदगी जीना मतलब सात्विक जीवन जीना है। एल्कोहलिक एनोनिमस में संयमितता का जो मतलब शराब से दूर रहना नहीं है, तो डिटॉक्स से मतलब दूरी हासिल करना, डिटॉक्स हो जाना किस चीजों से। वो डिटॉक्स मुझे होना है मेरे एंगर से, मेरे फियर से, मेरे रिजेंटमेंट से, मेरे लोगों के प्रति इच्छा है उससे, और मेरी आत्म करुणा से। इन चीजों से जब तक के मैं डिटॉक्स नहीं होता हूं, जो फ्रस्ट्रेशन मेरी जिंदगी में आया है, जो निराशा से जिंदगी भरी हुई जिंदगी है, इससे अगर डिटॉक्स नहीं हो जाऊंगा, ये मतलब शराब से दूरी जो आज मुझे मिली है, वो कभी भी उस शराब का ग्लास मेरे हाथ में आ सकता है। तो मुझे जिंदगी जैसे भी है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। एक जगह लैंग्वेज ऑफ हार्ट में एक्सेप्टेंस इज अ की टू लिबरेशन, मतलब ये स्वीकार भाव है मेरे स्वतंत्रता की चाबी है। और एक जगह लिखता है वो एक्सेप्टेंस इज अ रिलेशन विथ अ गॉड डे, मतलब ईश्वर से मुझे जो सचेत संपर्क अगर मुझे हासिल करना है, ईश्वर के साथ अगर मुझे जुड़े रहना है, तो मुझे स्वीकार भाव, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। और इसको जिंदगी को मैं तो तकलीफें बहुत कम हो जाती है दोस्तों। लेकिन सिर्फ स्वीकार करने से मेरी जिंदगी तो नहीं चल सकती। मेरी कमियां क्या है, मेरी खामियां क्या है, मेरे शॉर्ट कमिंग क्या है, तो मुझ में जो घमंड है, मुझ में जो लालच है, मुझ में मुझे वो वासना जो है, मुझ में लोगों के प्रति जो ईर्ष्या है, मुझ में जो पेटूपन है, मुझ में जो क्रोध की भावना है, प्रतिशोध लेने की जो भावना है, मुझ में जो आलस्य है, इन सब चीजों के तरफ मुझे गहराई से देखना पड़ेगा। और उसके लिए हर वक्त मुझे वो एक्शन का प्रोग्राम जो एल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है, कदम नंबर 4 से कदम नंबर 9 तक का, ये हर वक्त करना पड़ेगा। हर वक्त करने के बाद में इसमें अगर मुझसे कहीं चूक होती है, तो मेरे लिए ये प्रेजर्वेंस जो 10वां कदम दिया है, दृढ़ता वाला कदम, पूरे ईमानदारी से मेरे अंदर झांकने की प्रक्रिया, और ये झांकते वक्त जिम्मेवारी का एहसास भी रखना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं शराब से नहीं पी रहा हूं, 7 साल 2 महीना 12 दिन हो गए, और इन दौरान अगर मैं अपने जिम्मेदारी से भागना चाहता, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता था।
अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चे, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको कुछ एजुकेशन बाहर विदेश जाके कुछ एजुकेशन करना था, उसके लिए अगर मैं वो जिम्मेवारी नहीं उठाता तो मेरे बच्चों के मायूस चेहरे, उनकी वो हारने वाली भावना और उसकी उसके लिए मैं जिम्मेवार था। अगर उनको मोटिवेट नहीं करता, उनको थोड़ा प्रोत्साहित नहीं करता, उनके नहीं मिला था, तो वो बाहर नहीं जा पाते थे, फॉरेन में पढ़ने नहीं जा पाते थे। फिर उनका थका हुआ, हारा हुआ, वो ब्लेमिंग वाली जो नजरें मेरे तरफ आती, वो देखते तो क्या मैं उनके नजर से नजर मिला के बात कर सकता था? उनके नजर को नजर मिला सकता था? नहीं दोस्तों। तो मुझे समझना है, आत्मावलोकन तो करना है, मेरी गलतियां कहाँ है, क्या क्या है मेरे प्रॉब्लम्स। ये घमंड है, मेरा लालच है, ईर्ष्या है, लोलुपता है, सब चीजें है। लेकिन इन चीजों को अगर देखूंगा तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ठीक है, मैं खुश रहूंगा, लेकिन मैं अपने जिम्मेवारी का एहसास रखकर वो जिम्मेवारियां पूरी नहीं करूंगा ना दोस्तों, तो जीने में मजा नहीं आएगा। मैं अभी हैप्पी फ्री और जॉयस जिंदगी की बात कर रहा था, और अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो कि शराबी है, अपने आप में शराबी है, वो अपनी जिम्मेवारियां अगर नहीं उठाता है तो जिंदगी जीने में मजा नहीं आती। फिर लोगों के नजरों में नजर मिला के, परिवार के नजर में नजर मिला के जिया नहीं जा सकता। और अपनी नजर में गिरना, वो शराब पी के हो या बिना पिए हो, बहुत दर्दनाक बात है, और इससे मुझे बचना पड़ेगा। ये 12 कदम मुझे उन चीजों की तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं कि देख आनंद, तेरी जिम्मेवारी क्या है। तू शराब पिया उस वक्त तक के तू अपने बेहोशी में जी रहा था, उस वक्त तुझे तेरी जिम्मेवारी का एहसास नहीं था, लेकिन आज शराब से दूरी हासिल हो गई है। तो क्या तेरी जिम्मेवारी है वो परिवार के प्रति नहीं है, जिसका सुख चैन तूने पीना था? तेरे पीने के वजह से उनके प्रोग्रेस में, उनके सुधार में तू अटकलें पैदा कर रहा था। दो ही पापों की तो बात करता है बीडब्ल्यू। पहला पाप है खुद के प्रगति में अटकलें पैदा करना। 22 नवंबर का शायद डेली रिफ्लेक्शन है ये, कि खुद के प्रगति में अटकलें पैदा करना पाप नंबर 1 है, और दूसरों के प्रगति में अटकलें पैदा करना पाप नंबर 2 है। तो मैं तो दोनों भी पाप कर रहा था। अब शराब अगर नहीं पी रहा हूं तो ये पापों से मुझे बचना पड़ेगा। खुद की प्रगति, 12 कदम मेरे जिंदगी में आध्यात्मिक प्रगति लाएंगे, और आध्यात्मिक प्रगति अगर मेरी होती है तो ये जो बातें होती है, जिसको हम भौतिक प्रगति कहते हैं, पैसा है, जायदाद है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, वो तो बाद में आएगा, आएगा ही आएगा। अश्योरेंस है, एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रॉमिसेस ये बताते हैं कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से ये चीजों पे अगर करता रहूं, आध्यात्मिक प्रगति अगर करता रहूं, तो मुझ में ये सब बदलाव, ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आएगी। लेकिन ये सिर्फ मेरी अपनी प्रगति हो गई। परिवार के प्रति, समाज के प्रति और एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है, तो मुझे ये चीजें समझना पड़ेगा, उन जिम्मेवारी का एहसास रखना पड़ेगा, बीइंग अ सिटीजन अगेन होना पड़ेगा। और ये 12 तत्व मुझे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है, मोर देन इफिशिएंट। मतलब ये मेरे लिए, मेरी शराब से दूरी हासिल करने के लिए बहुत काफी है। लेकिन फिर मुझे बीइंग सिटीजन अगेन अगर बनना है, मुझे फिर से एक अच्छा नागरिक, एक लोक उपयुक्त जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। विजय भाई साहब का प्रारब्ध, सुधीर भाई साहब का प्रारब्ध, उनका नसीब कुछ अलग लिखा है लिखने वाले ने, जिसको हम हायर पावर कहते हैं। मेरे उन्होंने जो हासिल किया है वो मुझे पाने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। करोड़ रुपए आज नहीं कमाए जा सकते, 2 करोड़ का घर नहीं बनाया जा सकता, BMW गाड़ी नहीं ली जा सकती। क्यों? तो मेरा टाइम आने का है, मुझे वक्त राह देखना सीखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और ये 11वां कदम मुझे वही सब्र सिखाता है। और उसके लिए प्रार्थना तो करनी है, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे प्रार्थना का जो स्वरूप था,
जो टाइप था उसको बदल दिया। पहले मैं प्रार्थना भी करता था, भगवान को मानता था, ईश्वर को मानता था, और मेरे प्रार्थना में क्या रहता था, भगवान गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, ये करा दे, वो करा दे, मैं तुझे 1.25 रुपए का पेड़ा चढ़ाऊंगा, मैं 11 रुपए की चद्दर चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भगवान के पास ये सब चीजें थी नहीं, उनको पेड़ा खाना आता नहीं था, उनके पास में 11 रुपए नहीं थे, मैं उनको दे रहा था। एल्कोहलिक एनस में आने के बाद में प्रार्थना का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। अब प्रार्थना ऐसी होती है, भगवान आज जो भी तकलीफ में है, जो भी मेरा नया भाई है, जो शराब से दूरी हासिल करना चाहता है, उनके जिंदगी में वो सब दे दे जो खुशी तूने मुझे दी है। जो खुशी हम भाई लोगों के जो रिकवरी के मार्ग पे है, उनकी जिंदगी में जो खुशियां है, वो सब नए भाइयों के जिंदगी में दे दे, जो आज भी स्ट्रगल कर रहे, दर्द में है, शराब छोड़ना चाहते, भगवान उनके जिंदगी में वो सब तब्दीली दे दे, उनको खुशी दे दे। ये प्रार्थना का स्वरूप जब बदलता है दोस्तों, तो बात यहाँ आती है, मैं अभी आत्मा की बात कर रहा था, और वो 5 मेरे इंद्रिय है, इनके वजह से मेरे आत्मा तक के कोई मलिन चीज, कोई गंदी चीज ना पहुंचे। देखूं तो कुछ अच्छा देखूं, बुरा देखने की जरूरत नहीं। सुनूं तो किसकी निंदा नालस्ती क्यों सुनूं? अगर ऐसी होती है तो जगह छोड़ दूं। देखना है, सुनना है, बोलना है तो अच्छा क्यों नहीं बोलूं? कुछ खाना है तो अच्छी चीज क्यों ना खाऊं? और अगर किसी को स्पर्श करना है, किसी को हाथ लगाना है, तो उसमें वासना न हो, प्यार हो। ये चीजें जो अच्छी चीज है, वो जब मेरे आत्मा तक के पूरी शुद्धता से अगर जाएगी तो मेरी आत्मा मलिन नहीं होगी। आत्मा की जो साफ सफाई मैंने करी है, 10-12 कदम से जो मैंने अपने आत्मा की जो जिसको हाउस क्लीनिंग कहते हैं, वो जब करी है, तो हर वक्त मुझे आज ये देखना पड़ेगा कि ये 5 मेरे इंद्रियों से मेरे आत्मा तक के कोई गंदी मलिन चीज ना पहुंचे। और जब ये आत्मा शुद्ध रहेगी तो ही मेरा परमात्मा तक से, मेरे हायर पावर से कॉन्शियस कांटेक्ट, सजग संबंध अगर रह सकता है। और ये सजग संबंध जब रहता है तो ईश्वर उस मेडिटेशन से, ध्यान के माध्यम से मुझे बताता है कि आनंद तुझे क्या करना है, तू तेरे लिए अच्छा क्या है, तेरे लिए क्या सही है, वो उसके ऑर्डर से मुझे पता चलता है। उसके मेडिटेट जब करता हूं तो वो मुझे बताना चाहता है कि आनंद तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये जो चीजें है, इसमें जो तरह से तू सोच रहा है, जो तुझे चाहत बना के रखी थी, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि 1 करोड़ 2 करोड़ की बिल्डिंग, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी, माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी थी। तो लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये फ्रस्ट्रेशन था, ये डिस्टर्बेंसेस जो था, तो ये जो मेरी अतृप्त इच्छाएं थी उसके कारण थी। तो आज मेरे पास जो भी कुछ है वो पर्याप्त है। मेरे नसीब में जितना था, मेरे प्रारंभ में जो लिखा गया था, उससे ज्यादा ईश्वर ने मुझे दिया है। इसका स्वीकार, उसके लिए ग्रेटफुल रहना, उसके लिए कृतज्ञ रहना, ये भाव जब आएगा तो दोस्तों जिंदगी जीने में मजा आती है। और ये मजा हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ। दोस्तों ऐसा लगता है कभी कभी, यार वो विजय भाई साहब ने 5,000 का जूता ले लिया, वो सुधीर भाई साहब ने वो ये सब चीजें ले लिए, 50,000 का सूट खरीद लिए, मैं तो खरीद नहीं पाता हूँ, मैं तो 5,000 का जूता भी नहीं लिया। दोस्तों एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मुझे जमीन पे रहना, अपने औकात में रहना सिखाता है। क्यों? मुझे नीचे देखने के लिए, प्रेजेंस में जीने के लिए सिखाता है। और ये प्रेजेंस में जीना, मैं जब नीचे देखता हूँ ना, तो विजय भाई साहब 5,000 का जूता ले सकते, मैं 1,000 का भी नहीं ले सकता। लेकिन जब मेरी नजर और जब कहीं जाती है तो लोगों को जूता पहनने के लिए पैर ही नहीं है। उनसे कितनी अच्छी मेरी जिंदगी, कम से कम 2 पैर तो दिए हैं। इतने साल शराब पिया, 1992 से लेके 2018 तक के, कोई हड्डी नहीं टूटी, दोनों पैर साबुत है। साला 1,000 का नहीं, 200 का जूता खरीद तो सकता हूँ। ये कृतज्ञ भाव, भगवान ने मुझे बचाए रखा, कहीं टूटने फूटने नहीं दिया। एक अच्छी जिंदगी शराब पीने के बाद में भी मुझे बचा के रखा। तो ये चीजें क्या कम है? तो इस चीज का जब मैं इसके लिए ग्रेटफुल रहता हूँ, इस चीज के लिए मैं कृतज्ञ रहता हूँ, तो दोस्तों मजा जिंदगी में आने लगता है। और जिसके जिंदगी में
खुशी है, जिसके जिंदगी में आत्म शांति है, उस व्यक्ति को बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, पैसा कमा के देगा, सिर्फ कमाया था तो उस वक्त ना भूख लगती थी ना नींद लगती थी। डनलप का गद्दा था लेकिन नींद नहीं आती थी। बासमती का चावल था लेकिन भूख नहीं लगती थी। आज दोस्तों ये परिस्थिति बदल गई है। आज डनलप का गद्दा ना रहे, जहां सो जाए वहां नींद आ जाती है, सुकून है, भूख लगती है, कुछ कर पाता हूँ। एल्कोहलिक एनस में आने के बाद में जब सेवा देने का प्रयास करता हूँ और ये सेवा देने के बाद में जो खुशी मिलती है, किसी भी तरह से मैं सेवा दे सकता हूँ। एल्कोहलिक एनस में कोई पद होना जरूरी नहीं, मैं वॉलेंटियर होके कोई भी सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास अगर थोड़ा सा वक्त है, मेरे पास अगर थोड़ा सी प्रतिभा है, मेरे पास में अगर आध्यात्मिक मेरे पास कुछ दौलत है, जिसको हम स्पिरिचुअल ट्रेजर कहते हैं। बात पैसे की एल्कोहलिक एनस में हो ही नहीं सकती। अगर इन कदमों के आधार से मुझ में अगर आध्यात्मिक वो ट्रेजर आता है, स्पिरिचुअल ट्रेजर अगर मेरे पास में आते, उसका उपयोग करके मैं बाकी लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का, उनको शराब से दूर करने का अगर प्रयास करता हूं, तो ये तीन जो टी है, टाइम है, टैलेंट है और ट्रेजर है, इसका उपयोग करके मैं सेवा देने का जब प्रयास करता हूं दोस्तों, तो ये खुशी लाख रुपए कमाने से, 1000 रुपए कमाने से, करोड़ रुपए कमाने से बहुत ज्यादा है। और ये खुशी जिसके पास में है, उसके जिंदगी में शराब पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही हमारा प्रोग्राम मेरे जैसे व्यक्ति को उस दिशा में चलने के लिए बताते रहता है कि देख आनंद, खुशी कहाँ है देख, सुकून कहाँ है देख। और ये सुकून अगर तेरे साथ में है, लोक उपयुक्तता रहेगी, लोगों के काम में आएगा, लोगों के दर्द, लोगों की जो तकलीफ है उसमें अपनी तकलीफें देखने लगेगा, तो जिंदगी जीने में मजा आएगा। वो कोई पिक्चर का गाना है, दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दोस्तों, तो जब हम लोगों का गम देखते हैं तो हमारे गम का महत्व बहुत कम हो जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे दर्द है, ऐसे ऐसे तरह से लोग पीड़ाग्रस्त है, पीड़ा से जूझ रहे हैं। उनसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये अच्छाई किसने मुझे दी है? तो भगवान ने दी है, एल्कोहलिक एनस के 12 तत्वों ने दी है। इसके लिए मैं जिंदगी से शराब से तो दूर हूँ, लेकिन एक ग्रेटफुल लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक सुकून वाली जिंदगी ये मुझे मिली है। और अगर जिंदगी जैसी है, जैसे शुरुआत में मैं कह रहा था कि जैसे भी जिंदगी में मेरी खुशी है, गम है, वो मेरे है। और भगवान अगर मेरी जिंदगी में कुछ तकलीफें देता है या कुछ आता है मेरी जिंदगी में, तो भगवान मुझे कमजोर नहीं समझता। भगवान को मालूम है, ईश्वर को मालूम है कि आनंद इन समस्याओं से पार हो सकता है, इसमें ये ताकत भी उसने दी है, और वो समस्या से जूझने की ताकत वो उसकी दी हुई है, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम। आनंद, यू हैव ये ट्रस्ट, ये फेथ, ये श्रद्धा, ये प्रोग्राम ही उत्पन्न करता है, और इसी की वजह से मेरी सोब्राइटी बची रहती है। एल्कोहलिक एनस का प्रोग्राम दोस्तों ईश्वर से शुरू होकर ईश्वर पे ही खत्म होता है। जैसे मैं बिग बुक और 12x12 बार देखता हूँ, तो उसमें 315 बार गॉड ये शब्द, हायर पावर जैसे जिसको हम कहते हैं, ये लिखा गया है। 142 बार हमारे बिग बुक में और 173 बार हमारे 12x12 में ये शब्द अगर लिखा गया है, तो ये प्रोग्राम मुझे ईश्वर से शुरू होकर ही, क्योंकि दूसरे कदम में मैं मानता हूँ कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम यू हैव, मतलब मुझसे कोई उच्च शक्ति ही मेरा जो समझने की ताकत थी वो मुझे वापस दे सकती। तो वहां से मेरा प्रोग्राम शुरू होकर मेरा जो खत्म होता है वो ईश्वर पे ही होता है। ईश्वर को मैं पाता हूँ, ईश्वर को समझता, लीन होना नहीं देना चाहता,
हर वक्त सर्व दृढ़ता से 10वें पायरी के अंतर्गत 10वें कदम के अंतर्गत अपने अंदर झांकते रहता हूँ कि आज कहीं मैं भीतिग्रस्त तो नहीं था, आज मैं कहीं सेल्फिश तो नहीं था, आज मैं सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं था, मैंने जो कुछ काम किया इससे किसी की हानि तो नहीं होगी, आज मैंने कैसा जीना चाहिए था। ये सब चीजें मुझे मेरे सात्विकता में मदद करती है और ये करने का प्रयास करते रहता हूँ। 12 कदम के माध्यम से जीना सीखना है और जीना सीखते सीखते ये शराबियत, ये जो बीमारी थी या शराब से दूरी, मेरे मरने के अंत तक अगर मुझे दूर रहना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे मन से जुड़ा हुआ है। और जब मन की सात्विकता, मन का पवित्र रखने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों जिंदगी जीने में मजा आती है। ये समूह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे जैसे न्यू कमर के जो कुछ अनुभव थे, जो कुछ मेरे ख्यालात है, मेरे सोब्राइटी के बारे में जो मैं सोचता हूँ, वो सब आपने बड़ी तन्मयता से, बड़ी एकाग्रता से सुना। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, Anand bhai. Let me stop the recording.